हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं, कबूल करते हैं, तो अगर हम हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। अगर हम इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर हम अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई लिव इन क्राइस्ट एंड क्राइस्ट लिव्स इन मी। I am his habitation and he is my habitation. I am walking in the light of my oneness with him, and my relationship and fellowship with him burgeon ever gloriously in Jesus' name. Amen. मैं मसीह में जीवित हूँ और मसीह मुझ में जीवित है। मैं उसका रहने का निवास स्थान हूँ। वो मेरे रहने का निवास स्थान है। मैं चलता हूँ ज्योति में, एक होकर उसके साथ, और मेरा रिश्तेदारी और सहभागिता है उसके साथ। हमेशा ही बढ़ते रहती है, महिमा से भरपूर होकर। यीशु नाम में आमीन। आज जो मनन करने के लिए वचन है रोमन्स 8 चैप्टर 8 वर्स, फिलिपियंस 3 चैप्टर 3 वर्स, जॉन 14 चैप्टर 16 17 वर्स। हम पढ़ेंगे मनन करने वाले वचन रोमियो के पत्री 8 अध्याय 8 वचन, फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय 3 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 से 17 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमन्स 8 चैप्टर 8 वर्स, हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। रोमन्स 8 chapter 8 verse. So then they that are in the flesh cannot please God. और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 8 chapter 8 verse. So then they that are in the flesh cannot please God. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 8 वचन, BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 8 वचन, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 7 अध्याय 8 अध्याय 8 वचन, BSI बाइबल में से। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। फिलिपियंस 3 चैप्टर 3 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। फिलिपियंस 3 चैप्टर 3 वर्स, फॉर वी आर द सर्कमसिशन विच वर्शिप गॉड इन द स्पिरिट एंड रिजॉइस इन क्राइस्ट जीसस एंड हैव नो कॉन्फिडेंस इन द फ्लैश। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियंस 3 चैप्टर 3 वर्स, फॉर वी आर द सर्कमसिशन विच worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय 3 वचन, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय 3 वचन, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं
जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। John 14 chapter 16-17 verse. John 14 chapter 16-17 verse King James वर्शन में से पढ़ेंगे। And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. और एक बार पढ़ेंगे जॉन 14 चैप्टर 16-17 वर्स। एंड आई विल प्रे द फादर, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16-17 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16-17 वचन। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16-17 वचन। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इन वचनों में और कबूली के शब्दों में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।